जय जिनेन्द्र। काशी देश की वाराणसी नगरी का महिपाल राजा था। वह अतिशय प्रजावत्सल और न्यायी था। उसी नगर में मधुसागर सेठ था। उसकी सेठानी का नाम गुणसुंदरी था। पुण्योदय से इस सेठ के अतिशय गुणवान और सुंदर 7 पुत्र हुए थे। उनमें से 6 का तो विवाह हो गया। केवल लघु पुत्र गुंधर कुंवारे थे। एक दिन गुंधर क्रीड़ा करते हुए एक वन में घूम रहे थे। तब उन्हें गुणसागर मुनिराज के दर्शन हुए। यह मुनिराज वंदनार्थ आए भव्य जीवों को उपदेश दे रहे थे। उपदेश के पश्चात वहाँ आई हुई सेठानी गुणसुंदरी बोली कि हे स्वामी, मुझे कोई व्रत दीजिए। तब महाराज ने उसे श्रावक के 12 व्रत तथा सम्यक्त्व का स्वरूप समझाया और कहा कि तू रविवार व्रत का पालन कर। गुणसुंदरी रविवार व्रत धारण कर घर आई और समस्त समाचार घर के लोगों से कहा। घर वालों ने सुनकर इस व्रत की बहुत निंदा की, इसलिए उसी समय से उनके घर में दारिद्र्य का आरंभ हो गया। कुछ दिन बाद इतनी हालत बिगड़ी कि सभी लोग भूखे मरने लगे। तब सेठ के 7 पुत्र सलाहकर परदेश को निकले और अयोध्या में जिनदत्त सेठ के यहाँ नौकरी करने लगे। इनके माता पिता वाराणसी में ही रहे। कुछ समय बाद वाराणसी में अवधि मुनिराज पधारे। तब दरिद्र से दुखी सेठ और सेठानी वंदना को गए तथा दीनतापूर्वक पूछा कि हे स्वामी, हम लोग इस प्रकार निर्धन क्यों हो गए। तब मुनिराज ने कहा कि तुम्हारे कुटुंबियों ने रविवार व्रत की निंदा की है, इसलिए तुम्हारी यह दशा हुई है। यदि तुम पुनः श्रद्धा सहित इस रविवार व्रत को करो तो तुम्हारी नष्ट हुई संपत्ति फिर तुम्हें प्राप्त होगी। व्रत विधि: 9 वर्ष रविवार को उपवास करना या बिना नमक का भोजन कर एकासन करना, पार्श्वनाथ भगवान का अभिषेक पूजन करना, आरंभ त्याग कर ब्रह्मचर्य से रहना, ओम ह्रीम हर श्री पार्श्वनाथाय नमः स्वाहा इस मंत्र का जाप 108 बार देना। इस प्रकार 9 वर्ष व्रत कर उद्यापन करना। प्रथम वर्ष 9 उपवास करना, दूसरे वर्ष नमक बिना भात और पानी पीना, तीसरे वर्ष नमक बिना दाल और भात खाना, चौथे वर्ष बिना नमक की खिचड़ी खाना, 5वें वर्ष बिना नमक की रोटी खाना, 6वें वर्ष बिना नमक का दही भात खाना, 7वें वर्ष और 8वें वर्ष नमक के बिना मूंग की दाल और रोटी खाना और 9वें वर्ष एक बार का परोसा हुआ बिना नमक का भोजन करना। 9 वर्ष पूर्ण होने पर रविवार व्रत उद्यापन विधान करना। मंदिर जी में 9 उपकरण भेंट देना। 9 श्रावक एवं व्रतियों को भोजन कराना। 9 घरों में 9 रविवार व्रत पुस्तकें बांटना। इस तरह सेठ और सेठानी ने पुनः रविवार व्रत पालन कर विशाल वैभव पाया। इनके 7 पुत्र अयोध्या में घोर परिश्रम से उदय पूर्ति कर रहे थे। एक दिन छोटा पुत्र गुंधर घास काटने जंगल गया। वहाँ गट्टा बांधकर उतावली में घर चला आया, किंतु हंसिया वही भूल आया। घर आकर उसने भावच से भोजन मांगा। उसने कहा कि आप हंसिया भूल आए हैं, इसलिए शीघ्र जाकर हंसिया ले आओ, तब भोजन करना, अन्यथा हंसिया कोई ले जाएगा। यह सुनकर गुंधर तत्काल वन में गया। देखा हंसिया पर बड़ा भारी सर्प लिपटा है। यह हाल देखकर गुंधर बहुत दुखी हुए कि हंसिया मिले बिना भोजन मिलना कठिन है और हंसिया मिलना अशक्य है। तब गुंधर ने तन्मयता पार्श्वनाथ भगवान का स्तवन किया, जिसके प्रभाव से धर्मेंद्र का आसन कंपायमान हुआ। उसने अवधिन्यान से जाना कि अमुक स्थान में पार्श्वनाथ के भक्त को कष्ट हो रहा है। तब उसने करुणा भाव से पद्मावती को आज्ञा दी कि तुम जाकर जिन भक्त गुंधर का दुख दूर करो। पद्मावती तुरंत वहां पहुंची और गुंधर से बोली कि
हे पुत्र, भय मत करो तथा यह सोने का हंसिया, रत्नहार और रत्नमय पार्श्वनाथ की प्रतिमा भी ले जाओ। भक्तिपूर्वक इसकी पूजा करना, इससे तुम्हारा सारा दुख दूर हो जाएगा। देव द्वारा दिया द्रव्य और जिन बिंब लेकर गुंधर घर आए, वह द्रव्य और प्रतिमा देखकर गुंधर के भाइयों के मन में तरह तरह की आशंकाएं हुई, पर गुंधर से उसकी प्राप्ति का हाल जानकर उन्होंने उसकी बहुत प्रशंसा की। कुछ दिन बाद इनका सारा दुख दूर हो गया और ये बहुत धनी हो गए। इन्होंने बड़ा भारी जिन मंदिर बनवाया, प्रतिष्ठा कराई, बहुत दान दिया और विशाल प्रभावना की। यह सब समाचार राजा ने सुना, तब उसने अपनी कन्या गुंधर को ब्याह दी और बहुत सा दहेज दिया, जिससे वे मालामाल हो सुखी से रहने लगे। कुछ समय बाद सातों पुत्र अपने पिता के घर आए तथा इन्हें मालामाल देखकर रविवार व्रत का प्रभाव जानकर बहुत प्रसन्न हुए और अपने द्वारा की गई व्रत की निंदा का पश्चाताप किया। सभी नाना प्रकार के भोगोपभोग भोगकर यथा योग्य स्वर्ग आदि को प्राप्त हुए और गुंधर तीसरे भव में मोक्ष गए। इस प्रकार इस व्रत के प्रभाव से मतिसागर सेठ की दरिद्रता दूर हुई। इस तरह आप भी रविवार व्रत धारण कर मोक्ष की प्राप्ति करें। इति सधर्म रुद्धिरस्तु। जय जिनेन्द्र।